ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। आज मैं भारत के वैदिक इतिहास का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, जो पिछले 70 वर्षों से भारत के इतिहास, भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, भारत के महापुरुषों की जो वीरता है, उस परंपरा से, उस ज्ञान से योजना पूर्वक, छल पूर्वक उनको अलग रखा गया है और एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जिससे भारत के बारे में नई पीढ़ी को कोई स्वाभिमान न हो सके और बिना स्वाभिमान के अगर हम कोई भी विकास करना चाहेंगे तो मेरा यह मानना है कि यह स्वाभाविक विकास नहीं होगा, टिकाऊ विकास नहीं होगा, यह अधूरा और ट्रांसप्लांटेशन होगा, मौलिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा यह विनम्र प्रयास है कि भारत की नई पीढ़ी को भारत की सब प्रकार की समृद्ध परंपरा का ज्ञान हो और इसके साथ यह भी ज्ञान हो कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और हम उन गलतियों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। हम बिल्कुल पाखंड में, बिल्कुल जो पुराना है वो अच्छा ही है, ऐसा ना माने। युगानुकूल जो भी मानव कल्याण के लिए आवश्यक पक्ष है उसको स्वीकार करते हुए और जो पक्ष कालबाह्य हो गया उसको खत्म कर दें। इसलिए मैं आपके अंदर एक थोड़ी सी संक्षिप्त भारत के वैदिक इतिहास की झलक आपके सामने रखूंगा। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे विदेशी विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत को ओछी दृष्टि से देखा है। भारत की समृद्ध परंपरा, संपत्ति की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, वीरता की परंपरा सबको झुठलाया है और गलत दिशा दी है। इसमें विशेष रूप से वामपंथियों का हाथ है। यह स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने घोषित करता हूं कि वामपंथियों को भारत की परंपरा के बारे में जरा भी स्वाभिमान नहीं है और किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि भारत के कई टुकड़े हो जाएं। पाकिस्तान बनने में कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ था, बल्कि जिन्ना शुरू में
पाकिस्तान विभाजन का पक्षधार नहीं था, लेकिन जिन्ना को और मुस्लिम लीग को दार्शनिक आधार दे करके कम्युनिस्टों ने भारत का विभाजन कराया। लेकिन कुछ ऐसे तत्वज्ञानी विद्वान विदेशों में हुए हैं, मैं कुछ का नाम बताता हूं आपसे, जैसे मार्क ट्वेन, अमेरिकन फिलोसोफर थे। टॉयन बी, इनका तो अभी 1975 में लगभग देहांत हुआ है। भारत के घोर प्रशंसक। बेल्जियम को कोनरेड एल्स्ट, भारत की संस्कृति के भक्त थे वो। भारत की दार्शनिक और ऐतिहासिक परंपरा के प्रति उनका बहुत बड़ा ज्ञान था, सम्मान था। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने। और उसी प्रकार से जर्मनी के जिन्होंने गीता पर ये बात लिखी कि गीता मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो ऐसे लगभग 200-250 विद्वान पूरे विश्व भर में हैं अभी भी, जो भारत की ज्ञान परंपरा और इसकी समृद्धि परंपरा, इसकी वीरता की परंपरा के कायल हैं। हम चाहेंगे कि आप स्वयं इतिहास पढ़ें और नौजवान पीढ़ी को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको पुरस्कार दें, कुछ प्रतियोगिता का आयोजन हो, कुछ धन खर्चा होता तो किया जाए। भारत के जो वर्तमान समृद्ध समाज है, इन नौजवान पीढ़ी के लिए अगर अपने कुछ संपत्ति का हिस्सा खर्च कर सकते हैं तो करें। अगर हमने कुछ नौजवानों को भी स्वाभिमानी बना दिया तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो भारत की प्राचीनता। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसका नाम महासागर के नाम पर हो। हिंद महासागर, हिंदुस्तान का नाम हिंद महासागर। ऐसे हिंद महासागर के पहले इसका नाम भारत था, भारतवर्ष। कुछ विद्वानों ने तो कहा है कि भारत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मोदय भारत जनम। ऋग्वेद में 3, 5, 53 और 42, और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है भारत शब्द यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारतवर्ष में जब जब धर्म की ग्लानि हुई है। अब कुछ लोग इस भारत शब्द का अर्थ अर्जुन से भी लगाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसका अर्थ भारत से भी लगाते हैं। अध्याय 4 में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर खुराना, डॉक्टर अतुल रावत, डॉक्टर परशुराम गुप्त, प्रोफेसर सतीश मित्तल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक थे। इन्होंने गहन अध्ययन किया है और गहन अध्ययन करने के बाद कुछ निचोड़ दिया है। मैं उनके सारे निचोड़ तो नहीं रख सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र जो तीर्थंकर थे भरत के नाम से था, और कुछ और विद्वानों ने कहा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम से। भारतवर्ष का नाम भारत, भरतखंडे, आर्यभूमि, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, पृथ्वी, ऋषिपत्तन, इंदु, हिंदुस्तान, इंडिया। अब भारतवर्ष को जानने और समझने के लिए हमारे पास 2 प्रमुख साधन हैं।
पहला तो पुरातत्व, जो खुदाइयों से मिलती हैं, जो पहले तो अंग्रेजों ने जानबूझ के खुदाई की नहीं, लेकिन 1932-40 और अब आज रोज नई नई खुदाइयाँ हो रही हैं, भारतवर्ष के बारे में नए नए विषय आ रहे हैं। और दूसरा भारतवर्ष का साहित्य, अद्भुत साहित्य। यूनेस्को में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद है। और इसलिए कहा है कि सबसे पहले लिपि दुनिया में संस्कृत भाषा की है, और सबसे पहली भाषा संस्कृत है। हमने लोगों को लिखना सिखाया, लोगों को बोलना सिखाया। वेद क्या, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। और वेदों के 4 हिस्से हैं। वेदों में तो मंत्र है जो गद्यात्मक है, पद्यात्मक है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में वो वेदों का ही हिस्सा है जो पद्यात्मक भी है, गद्यात्मक भी है। उससे यज्ञ की विधियां बताई गई हैं। शतपथ ब्राह्मण है, अनेक ब्राह्मण हैं, ग्रंथ हैं। और उसके बाद अरण्यक, जंगल में वानप्रस्थाश्रम में जब लोग जाते थे तो ऋषियों के साथ रहते थे। समाज की कैसे संचालन किया जाए, कैसे स्मृतियां बनाई जाए, कैसे लोग अच्छे ढंग से समाज को लोक कल्याणकारी बनाए, रचना बनाई जाए, इस पर चर्चा करते थे। और चौथा वो उपनिषद। ऐसे है तो 108 उपनिषद, लेकिन ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनो उपनिषद और ऐसे अनेक उपनिषद जो जिसको पढ़ के विदेशी लोग पागल हो गए। इतनी गहराई से सुकरात जब यूनान का पहला दार्शनिक, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो सुकरात ने कहा कि मैं मनुष्य को पढ़ रहा हूं। तो भारतीय ऋषि ने पूछा कि तुम मनुष्य को कैसे पढ़ोगे, ये मनुष्य का निर्माता कौन है, मनुष्य आया कहां से है। इसलिए उस परम सत्ता को जब तक तुम नहीं जानोगे, सुकरात से कहा, तब तक तुम इस सृष्टि के बारे में नहीं जान सकते हो। तो भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध थी। और फिर सामाजिक रचना, आर्य शब्द के लोगों ने, अंग्रेजों ने, कुछ वामपंथियों ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि आर्य बाहर से है। आर्य शब्द ऋग्वेद में 31 बार आया है, 31 बार। और गीता में अर्जुन को भगवान ने, जब वो युद्ध नहीं कर रहा था, तो कहा अर्जुन तुम अनार्य हो, कुतस्त्वा कस्मलम मिदम विषमे समुपस्थित अनार्य जुष्टम।
ये आर्य मने गुणवाचक शब्द है, ये कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। अर्जुन को उन्होंने कहा तुम अनार्य की तरह व्यवहार कर रहे हो, युद्ध से पलायन करने का विचार तुम्हारा ये आया कहां से? ये नपुंसकता है। लेकिन मानसिक दासता पैदा करने के लिए अंग्रेजों के एक बहुत प्रभावशाली वर्ग ने ये पैदा कर दिया कि जैसे हम बाहर से आए हैं ऐसे आर्य भी बाहर से आए हैं, इसलिए तुम लोग ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग मत लो। ये तो ऐसा ही है कि लोग आते गए, कारवां बसता गया। ये मानसिक गुलामी है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। यह स्वाभिमान चाहिए हमारे अंदर। और ये विदेशियों ने जो धूर्तता पूर्वक, छल पूर्वक ये मन में भर दिया, क्या कि आर्य बाहर से आए। फिर वैदिक कालखंड में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित हुई, राजनीतिक संगठन विकसित हुए, जनपद जिसको आजकल जिला कहते हैं, पहले ये सांस्कृतिक इकाई थी। लोग बैठते थे, समाज की समस्याओं पर चर्चा करते थे और फिर निर्णय करते थे। और जनपद के महाभारत काल में तो अनेक छोटे छोटे जनपद थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वृज्जी, मल्ल, चेदी, सत्व, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असम, अवंतिका, गांधार, कंबोज और बाद में मगध महाजनपद प्रसिद्ध हुआ। तो वेदों के जो काल था, लोकतंत्र इसकी बुनियाद में है। मिल बैठ करके निर्णय लेना, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। हम एक दूसरे से द्वेष न करें, साथ रहें, साथ चर्चा करें, साथ परामर्श करें, साथ पराक्रम करें। सामूहिकता का भाव हमारी परंपरा में अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद छंद काल आया। छंद माने जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्रा और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। छंद माने बांधना या आच्छादन करना। अब महाभारत वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध हुआ है एक, और उसके बाद इसमें एक राजा, 10 राजा थे जिन्होंने युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद जो जीत गया और जो हार गया वो पलायन किया पूरे विश्व में। अफ्रीका गए, कुछ यूरोप की ओर भी गए। वेदों में, ऋग्वेद में खास करके ये 10 राज्य युद्ध का व्यापक वर्णन है। जो जिज्ञासु हैं
वो जरा गहराई से जाएंगे, इसमें देखेंगे। तो समाज प्रणाली विकसित हुई, ग्राम प्रणाली विकसित हुई, और फिर महाभारत का काल आया, जनपद बने। और वर्णन तो ये है कि सिकंदर जब आया यहाँ पे युद्ध करने, विश्व विजेता का सपना लेकर के, तो छोटे छोटे जनपदों से जब उसने युद्ध किया तो इतना घायल हो गया वो कि वो वापस लौट के मैसिडोनिया जा नहीं पाया अपने घर, और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और पोरस से जब युद्ध हुआ उसका, झेलम नदी पार करने के बाद, तो युद्ध करने के बाद उसको मजबूरी में संधि करनी पड़ी। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि सिकंदर से युद्ध के बाद पोरस का राज्य बढ़ गया, क्षेत्र, पोरस का राज्य क्षेत्र बढ़ गया। और इतिहास की एक अजीब घटना हुई कि सिकंदर की सेना ने हड़ताल कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम घायल हैं, हम भूखे हैं, हमारी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, भारत के योद्धाओं ने हमारी हालत खराब कर दी है, हम वापस जाना चाहते हैं। और सिकंदर ने बहुत भाषण करके समझाने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत जोश आया, लेकिन अंतिम में सिकंदर को विश्व विजय का अपना सपना बंद करके वापस जाने का निर्णय लेना पड़ा। रास्ते में भी छोटे छोटे गणराज्यों ने उसको बहुत युद्ध करना पड़ा, वो परेशान हो गया। शूद्रक, वृष्णि, जब छोटे छोटे गणराज्य, बहुत परेशान हुआ वो। और उसके बाद उसने निर्णय ये लिया कि हम अब वापस जाएंगे। अब एक बात और है, भारत के इतिहास के बारे में जो जानना आवश्यक है। ये जो सरस्वती नदी है, प्रयाग हम लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने, तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, और कहते हैं सरस्वती गुप्त है। वास्तव में इस पर शोध हुआ, और शोध इस प्रकार हुआ 1921-20 में। एक तो 21-20 में खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भारत की नगर रचना के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। इतनी समृद्ध रचना थी इसकी कि चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, 2 मंजिला मकान थे, रसोई घर था, बैठक सोने के कमरे, सीढ़ियाँ, नालियाँ, सामूहिक विशाल स्नान गृह, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, मातृ पूजा आदि का प्रचलन। प्रकृति के प्रकोप के कारण भयंकर बाढ़ से यह विनष्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल से ही राजनीतिक संगठन का विस्तार हुआ। राजा से प्रजा तक को कर्तव्य बोध, अधिकार नहीं, संयुक्त परिवार की परंपरा थी। और
वैदिक काल समाप्त होने के बाद महाभारत का काल आया। महाभारत काल का वर्णन हम फिर महाभारत से आगे का जो मौर्य काल है और बाकी जो इतिहास के महत्वपूर्ण सरस्वती नदी का आविष्कार, आप शायद, मैं इस संबंध में सरस्वती नदी के बारे में बता देना चाहता हूँ आज कि सरस्वती नदी सिर्फ आस्था की नदी नहीं थी। उपग्रह, सैटेलाइट, पुरातात्विक, खगोलीय, राजस्व इकाई एवं भूगर्भीय शोधों द्वारा प्रमाणित इसकी चमत्कारिक पुष्टि हरियाणा के कलायत स्थित कपिल मंदिर में पानी का फव्वारा जब स्वतः फूटा और उसी समय ONGC की जैसलमेर में खुदाई के समय एक विशाल जल भंडार मिला। वास्तव में ये जल हिम भंडार था और उसके बाद लोगों ने यह मान लिया कि भारत की सरस्वती नदी जो है वो वैदिक सभ्यता इसी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसलिए यह सारस्वते सभ्यता भी लोग कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता जब समाप्त हुई तो महाभारत का काल आरंभ हुआ और फिर महाभारत के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। ये अंतिम नहीं है। मैंने जैसा शुरू में ही कहा था कि मैं सिर्फ एक झलक दे रहा हूँ आप सब लोगों को, ताकि आप लोग गहराई से इस पर शोध करें, पढ़ें। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, लेकिन मेरे अंदर भूख है और मुझे दुख भी है, मेरी व्याधि भी है कि भारत की श्रेष्ठ परंपरा को हम जाने, नौजवान पीढ़ी जाने। और हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है कि नौजवानों को थोड़ा प्रेरित करें। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत समय हो गया इसी में 22 मिनट।